मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सबको हर हर महादेव फिर से एक बार। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने घर का सारा काम कंप्लीट कर दिया है। डस्टिंग वगैरह, झाड़ू पोछा, ये देखो सारा क्लीन कर दिया अच्छे से। ये देखो पूरे घर की क्लीनिंग कर दी है। ये है रसोई। रसोई में भी ये देखो बर्तन वगैरह मैंने कर दिए हैं। ये बने हुए हैं चावल जो मैंने पहले बर्तन से निकाल के साइड में रख दिए थे। ये बनी है पकौड़ी और ये मैंने बनाई है मिर्ची रोटी के साथ, जो थोड़ा सा बेसन लगा के, ये जो है ना थोड़ा सा बेसन लगा के जो बेसन बच गया था उसी में ये मिर्ची बनाई है मैंने। पर ये सब्जी के साथ खाओ, रोटियों के साथ खाओ, कैसे भी खाओ बहुत अच्छी लगती है। हरी मिर्ची है। पकौड़ियाँ बन चुकी हैं हमारी, कुछ बच्चे खा गए हैं, थोड़ी सी बचाई उन्होंने। और हमारी कड़ी भी बन गई है। ये देखो हमारी कड़ी बन गई है, उबाल मार रही है अच्छे से, तो हमारी कड़ी भी बन गई है। मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया और टाइम बज गए हैं 1:30 बज गया है, यानी 1:30। तो 1:30 बज गया है। अब मैं, आज है सोमवार, तो आज मैं दूंगी सर और नहाऊंगी। तो पहले मैं खाऊंगी खाना, बच्चों को भी डाल के दूंगी खाना, क्योंकि अब इसमें डालने का टाइम हो गया पकौड़ियाँ। तो मैं साथ साथ में ही डाल देती हूँ पकौड़ियाँ, क्योंकि बच्चे फिर खा जाएंगे आके। पहले ही बहुत कम छोड़ दी है, सारी खा गई है पकौड़ियाँ पहले ही। पहले मैं प्याज की पकौड़ियाँ बनाया करती थी, आज मैंने मेथी और बेसन की ही पकौड़ियाँ बनाई हैं। जो नॉर्मल पकौड़ियाँ बनती है ना, वही पकौड़ियाँ बनाई हैं। पहले प्याज वाली पकौड़ियाँ बनाई थी, छोटे छोटे बारीक बना के काट के डाल देती थी और वो बनाया करती थी। और मैं इसमें डाल दी मैंने पकौड़ियाँ, बस इसमें हमने डाल दी हैं पकौड़ियाँ। हमारा खाना हो गया है तैयार, दिन का लंच। ये है मेरा खाना, कड़ी और चावल पकौड़ी वाली, और मिर्ची बना दी मैंने। शाम को जब रोटियां बनाऊंगी तब रोटियों के साथ खाएंगे मिर्ची भी। अभी भी खा सकते हैं चावलों के साथ मिर्ची, तो बहुत यम्मी लगती है और मैं हमेशा बनाते रहती हूँ मिर्ची। तो अभी मैं करूँगी नहाने की तैयारियाँ। पहले बच्चों को आवाज़ लगाती हूँ, ऊपर से आ जाएंगे और फिर खाना खा लेंगे। खाना खाने के बाद फिर मैं नहाऊँगी, सर धोऊँगी और फिर मैं जाऊँगी खुद को टाइम देने के लिए जिम में। तो मैं अपने आप को टाइम देती हूँ, मैं बहुत खुश रहती हूँ। मैं सच में खुश रहती हूँ कि मैं अपने आप को टाइम देती हूँ। टाइम का पता नहीं चलता कि कब टाइम फिसल जाता है। सच में पता नहीं चलता कि टाइम कब से कब और किस टाइम हो जाता है। टाइम का पता नहीं चलता। पहले मैं टाइम को गिनती रहती थी, सुबह के 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, कटता नहीं था टाइम। सारा रात ऐसे ही कट जाती। और अब टाइम ऐसे ही फिसल जाता है जैसे कि टाइम मेरे से पहले भाग रहा हो। टाइम को पकड़ना पड़ता है मुझे कि ये टाइम होगा, पकड़ना है, ये काम करना है, ये टाइम करना है। टाइम, अब मेरे पास टाइम नहीं होता खुद को कि टाइम ये देखने के लिए कि टाइम क्या है क्या है। अब टाइम ऐसे भाग रहा है और पहले टाइम ऐसे ऐसे चलता था, टुक 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 टुक, और अब टाइम भाग रहा है। तो अब मैं अपने आप को जब टाइम देने लग गई हूँ तो मुझे ये भी नहीं पता चलता कि कब क्या टाइम है क्या नहीं। तो सच में जब हम अपने आप के लिए टाइम निकालते हैं, अपने आप को टाइम देते हैं, तो टाइम का पता नहीं चलता। और जब हम दूसरों को टाइम देने की कोशिश करते हैं, दूसरों के लिए टाइम निकालते हैं, अपने आप को फ्री दिखाने का ये दिखा देते कि काम करते करते भी हम सामने वाले को ये बोलते हैं कि हम फ्री हैं, हम कोई काम नहीं कर रहे, फिर भी सामने वाला हमें क्या समझता है कि ये तो सच में फालतू है, सच में फ्री है। बट ये नहीं सोचता कि उसका एफर्ट है, कि वो काम करते करते भी आपको टाइम दे रहा है, सब चीज़ें करके भी वो टाइम दे रहा है। पर सामने वाला ये दिखाता रहता है, जताता रहता है कि पता नहीं वो इतना बिजी इंसान है, काम सिर्फ दुनिया भर के उसी के पास है, बाकी की तो सारे वेले बैठे हैं। तो ज़िंदगी में काम सबको है, पर कौन किसको कितना प्रायोरिटी दे रहा है, कौन किसको अपना समझ रहा है, कौन किसको खाना खाते खाते भी टाइम दे रहा है, कौन किसको खाना बनाते बनाते भी टाइम दे रहा है, कौन अपने काम करते करते भी किसको क्या टाइम दे रहा है, ये सामने वाले को पता है कि उसकी वैल्यू क्या है। और वैल्यू वही करते हैं जिनको सच में रिश्ते निभाने आते हैं, जो रिश्ते निभाना जानते हैं, जो रिश्तों की कदर जानते हैं कि रिश्ते क्या होते हैं। तोड़ने वाला क्या जानेगा कि रिश्ते क्या होते हैं। तोड़ने वाला तोड़ते 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 पूरी जिंदगी रिश्ते तोड़ता है और विश्वासघात करता रहता है खुद के साथ, कि वो एक ऐसा विश्वासघाती इंसान बन जाता है कि उस पर कोई जिंदगी में विश्वास नहीं कर सकता। पर कर्म और कर्म दोनों में घूम के फिर के आ जाते हैं उस इंसान के सामने। जो इंसान अपने अंदर की आत्मा की आवाज़ नहीं सुन सकता, वो किसी की नहीं सुन सकता। जिसका अंदर का ज़मीर मर चुका हो, जिसका अंदर का ज़मीर उसको ये कहे तू गलत कर रहा है, फिर भी उसको सुन के भी अनसुना कर दे, तो वो इंसान नहीं होता। हैवान और राक्षस होते हैं। तो राक्षसों की
दुनिया है आज के टाइम में, इंसानों की दुनिया नहीं है। तो हैवानियत और इंसानियत में तो ही फर्क रह गया है। जो काम करते करते भी आपको टाइम दे रहा वो इंसान, और जो काम कर फ्री होते होते भी आपको टाइम ना दे वो शैतान है। क्योंकि टाइम पास की दुनिया है और टाइम पास चल रहा है आजकल। कोई रियल रिश्ता नहीं है, कोई सच्चे रिश्ते नहीं, रिश्तों को कोई इम्पोर्टेंट नहीं देता, कोई महत्व नहीं देता, कोई किसी का सगा नहीं है। ये सच्चाई है, ये कोई किसी का सगा नहीं है। आजकल रिश्ते सिर्फ टाइम पास के रह गए हैं। तो ठीक है जी, काम करते करते ये देखो कि हम किसको टाइम दे सकते हैं और किसको नहीं। और जो काम नहीं कर रहा है, फ्री आदमी भी ये कह देता कि मैं काम है, तुझे तो काम नहीं है, तुझे तो ये नहीं है, तू तो फालतू है, तू तो ये है, तू तो वो है। जैसे वो हमारे घर पे बोरी खोल के जाते हैं, वो हमारा करके गए हैं, जो हमने पीता है, जो हमने सहा है, वो हमारा सह के गए हैं। ऐसे ऐसे उपदेश दे देते इंसान, जैसे उन्होंने होते बड़े बड़े पहाड़ खोद दिए हैं, अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर दिया है। कुछ किसी ने चाहे शायद एक ईंट ना लगाई हो, फिर भी बकवास कर देते हैं। तो दूसरों को बुरा भला कहना आसान है, दूसरों को नीचा दिखाना आसान है, दूसरों की करे हुए पे पानी फेरना आसान है, दूसरों के बारे में कुछ भी कहना आसान है। तो कुछ भी कहने से पहले सोचो कि सामने वाले ने तुमसे ज़्यादा किया है, तुमने कुछ किया है। पहले कुछ करके दिखाओ, फिर पता चलता है कि सामने वाले ने किया क्या है और क्या नहीं। जो इंसान अकेले चलने की हिम्मत रखता है, जो इंसान अकेले टूटने की हिम्मत रखता है, जो इंसान अकेले खाना खाने की हिम्मत रखता है, जो इंसान टूट के खड़ा होकर सबर के घुट पी के खड़ा होने की हिम्मत रख सकता है, जो इंसान अपने खुद के आंसू पूछता है, जिस इंसान ने हर रात रो के काटी खून के आंसू पियो, उससे ज़्यादा मजबूत इंसान कौन होगा। तोड़ने वाले की हिम्मत इतनी नहीं कि वो उसको तोड़ सके, दर्द सहने वाले की इतनी हिम्मत है कि वो दर्द सह सकता है, क्योंकि भगवान ने उसको उनमें से बनाया है कि वो दर्द सह सके, ना कि किसी को दर्द दे सके। तो मैं उनमें से हूँ जो दर्द सह सकती हूँ, किसी को दर्द दे नहीं सकती, किसी का भूल के भी बुरा नहीं कर सकती, सोच में भी नहीं कर सकती, सपने में भी नहीं कर सकती। तो कहना तो बहुत दूर की बात है। तो किसी को कुछ भी कहने से पहले कोई कुछ भी कह सकता है, क्योंकि वो उसकी सोच है, क्योंकि वो करता आया हुआ है और करता रहा है। तो इसलिए ठीक है जी, हर हर महादेव।